स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय आर्चिमीड प्रिंसिपल से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ आपको फिगर में भी दिखाया गया है कि हमारे पास एक वेट बैलेंस मतलब वेट मशीन है जिसके जरिए हमने इस ब्लॉक का जो है वो वेट जो है नोट किया है, और उसका वेट जो है W1 जो है वो हम कहते हैं कि यहाँ हम डाटा में जो है चीजें एंटर करते जाएंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा में क्या है, सबसे पहले हमें वेट दिया गया जिसे मैंने W1 से डिनोट किया है, और W1 हमारे पास क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। ठीक है। अच्छा, अब एयर में जो स्टूडेंट्स यानी कि उसका जो वेट हमने मेजर किया है वो हमारे पास कितना है, 18 न्यूटन्स। ठीक है। और जब हम उससे ये वेट जो है, जब हम यानी कि ये ब्लॉक जो है ऑब्जेक्ट जो है जब हम उसे वाटर में डालते हैं स्टूडेंट्स, तो वाटर में डालने की वजह से उसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही होती है। एक तो उसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक अपवर्ड थर्स्ट एक्ट कर रही होती है, जो कि उस पानी को भी मतलब कि जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया होता है इस ऑब्जेक्ट की पानी के अंदर जाने की वजह से जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतना ही अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो उसके ऊपर एक्सर्ट होगा। ठीक है, अपवर्ड थ्रस्ट। ठीक है। और ये इसकी डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट, यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ये एक्ट कर रही होती है, और ये चीज हमने आर्चिमीड प्रिंसिपल में भी डिस्कस की थी। अब W2 जो है स्टूडेंट्स, यानी कि W2 हम कहते हैं कि वो वेट है जो कि उसका हमने पानी में मेजर किया, और वो वेट जो है वो हमारे पास लेस होता है उस वेट के जो कि हम एयर में मेजर करते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। और वो हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 11.4 न्यूटन्स। ये स्टूडेंट्स दोनों वेट हमें गिवन है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि इस ऑब्जेक्ट की यानी कि ये जो ब्लॉक आपको नजर आ रहा है इसकी हमारे पास डेंसिटी कितनी है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की हमने डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, जिसमें कैपिटल D से डिनोट कर रही हूँ। और जबकि हमने इसे किस लिक्विड में रखा है, हमने इसे वाटर में रखा है, और वाटर की डेंसिटी स्टूडेंट्स हमें मालूम है जो कि हमारे पास कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ वाटर है क्योंकि हमने इसे वाटर में प्लेस किया हुआ है। अब स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो हमारे पास क्या होता है, D इज इक्वल्स टू W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इंटू रो। और रो जो है स्टूडेंट हमारे पास डेंसिटी है, यानी कि जिस लिक्विड में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उसकी डेंसिटी हम रो से जो है डिनोट करते हैं, और वो इस केस से हमारे पास वाटर है तो इस वजह से उसकी डेंसिटी हमें नोन है जो कि हमारे पास होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमें सारी वैल्यूज नोन है, जस्ट हमने फॉर्मूला में इनपुट करना है और आंसर जो है वो हम निकाल सकते हैं। यानी कि D इज इक्वल टू W1 की वैल्यू हमारे पास 18 न्यूटन है जो कि हमारे पास वेट है जिसे हम न्यूटन में मेजर करते हैं, और W1 अगेन हमारे पास 18 न्यूटन माइनस हम करेंगे W2 जो कि हमारे पास है 11.4 न्यूटन्स। ठीक है। और इस सारी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब से। ठीक है, जो कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स की D की वैल्यू हमारे पास आएगी 18 न्यूटन, और 18 माइनस 11.4 हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर का हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, 18 माइनस 11.4 हमारे पास आंसर आया 6.6। ठीक है, 6.6 न्यूटन्स, और इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 kg पर मीटर क्यूब से। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ न्यूटन से कैंसिल अप हो जाएगा और हमारे पास यूनिट जो है वो kg पर मीटर क्यूब ही बचेंगे। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि 18 को हमने डिवाइड करना है 6.6 से, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, D इज इक्वल टू 2.727, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, और kg पर मीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी का यूनिट है, हमारे पास kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने 1000 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 2727 kg पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने जो है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसको कैलकुलेट कर लिया है। यानी कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जब हमने वाटर में हमने जब ऑब्जेक्ट को रखा तो उसकी क्या डेंसिटी होगी, और ये चीज हमने आर्चिमीड प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर लिया।